फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेजेंट हैं इस वक्त। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर ज्वाइन किया। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, और एज़ यू ऑल नो कि मेडिकल प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है, काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ता है। तो इट मे बी बिकेम ईजियर अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, आप अपडेटेड हैं हर चीज़ के लिए, आपको टेक्निकलिटीज़ पता है, आपको कॉलेजेस के बारे में पता है, तो ये एक आपके लिए इजी टास्क हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको भी पता है इस प्रोसेस को करने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है ताकि आपको इन सारी चीज़ों के लिए ये आपको अवेयरनेस हो जाए कि आपको कहाँ कहाँ स्टेप रख कर चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ जैसे कि इस सेमिनार में बताया गया था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एनएमसी बिल जो अभी न्यू मतलब लास्ट ईयर एप्लीकेबल हो गया था, हर स्टेट्स में सर्कुलेट भी हो गया था, तो इस बार जो है वो 100% आपके एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और वो बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये रहेगा कि पहले क्या होता था कि बच्चों का स्कोर कम आ गया, बट पेरेंट्स जो है उनका बजट जो है वो नहीं है अप टू द प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड कॉलेजेस, तो वो गवर्नमेंट के लिए ही प्लानिंग करते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस को भी कवर करके चल सकते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। उन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन आपको करके चल रहे हैं, तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो वो आपको कैसे करने हैं वो आपको अपडेशंस टाइमली आती रहती है कि इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसमें जो आपको मैं बता दूं, इसमें जो बिल में चीज़ें आई हैं वो यही हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस पे अगर आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की फ़ीस पर ही आप पढ़ सकते हैं, यानी 50% आपका जो है वो बिल्कुल हाफ हो जाएगी फ़ीस, तो आप प्राइवेट भी कवर करके चलिए इस बारी। ठीक है, तो इस बार मैं यही बोलूँगी कि कोई भी बच्चा ड्रॉप प्लान ना करे और सब लोग इस मेडिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशंस करें, चाहे वो आपका एमसीसी के लिए हो चाहे वो आपका प्राइवेट के लिए हो, क्योंकि रूल्स एवरी ईयर चेंज होते हैं। आपको भी पता है लास्ट ईयर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एमसीसी में भी चेंज हुए और स्टेट में भी चेंज हुए, तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्टली बोला कि आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट काउंसलिंग्स में, क्योंकि प्राइवेट में बहुत चेंजेस होते हैं स्टेट वाइज, जैसे लास्ट ईयर 2021 में क्या होता था कि 2 ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग्स होती थी और 2 ऑफलाइंस होती थी, बट 2022 में उन्होंने चेंज कर दिया। अभी जो है आपकी 3 ऑनलाइन काउंसलिंग्स हैं और 1 ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो मे बी इस ईयर भी चेंज हो जाए। तो जो अपडेटेड नहीं है उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये होता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी नहीं होता है कि आपका जो है आपको सिर्फ एक सीट मिल जाए। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि बेस्ट आपके रैंक पे जो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज आपको मिले, तो वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, किस तरह से कॉलेजेस को कवर करना चाहिए, किस तरह से आपको चलना है, वो सारी चीज़ें आपको देख कर चलना है। ठीक है, और इसमें भी आपको कवर वो स्टेट्स करने हैं जो हमने आपको बताया था सेमिनार में कि कुछ स्टेट जो हैं वो ओपन स्टेट्स हैं, कुछ हैं क्लोज स्टेट। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कौन से क्लोज स्टेट हैं और कौन से ओपन स्टेट हैं, तभी तो आप आगे जाके रजिस्ट्रेशन उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया गुजरात आप समझ लीजिए वो एक क्लोज स्टेट है, उस पर आप नहीं जा सकते। अभी तक जो बातें थी वो ये थी कि 15% आप जाते हैं अदर स्टेट्स, बट ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप 100% जा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है बच्चों के पास, क्योंकि क्या है कि 85% सही है कि हम लोग जाते हैं अपने स्टेट में, उसका बेनिफिट हमें मिलता है, बट 15% हम गवर्नमेंट सीट्स के लिए जाते हैं एमसीसी के बेस पे, बट 100% हम इस बार प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं और वहाँ हम अपनी सीट को ग्रैब कर सकते हैं, एक अच्छी सीट ले सकते हैं। ठीक है, वो भी होगा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हर स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस आपको अलग मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा, नहीं ये आपका बता दूं मैं क्लोज स्टेट के बारे में, जो आपका उड़ीसा है, पंजाब है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है और आपका आसाम है, गोवा है, यहाँ पर आप जो है
नहीं जा सकते हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोज स्टेट है। बट जिनके पास डोमिसाइल है, सपोज आप दिल्ली में हैं, ठीक है, बट आपके पास एक डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और एक अच्छी सीट ले सकते हैं, ठीक है। बट इसकी इन्फॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस बेस पे आप जा सकते हो, किस तरह से आपको जाना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ अगर आप चलते हैं तो आप एक अच्छी सीट वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, क्लोज स्टेट में भी, जो आपके लिए क्लोज नहीं है, ठीक है। ओपन स्टेट्स की मैं बात करूँ, जहाँ जिनके पास डोमिसाइल नहीं है और वो प्राइवेट कॉलेजेस ओपन स्टेट जाना चाहते हैं, वो स्टेट्स आपके फर्स्ट इज तो यूपी है, जो आपको पता है बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है कि यूपी में काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, लखनऊ में हैं, आपका सुभारती मेरठ है, काना मेडिकल कॉलेज है, हापुड़, यानी ऑन रोड आपको दिल्ली से निकलती बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो आप उनको कवर करके चल सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं, उस स्टेट का भी रूल अलग है सारा, क्योंकि नियर बाई स्टेट है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द यूपी। हरियाणा भी आप लेके चल सकते हो, बट वहाँ थोड़े मेडिकल कॉलेजेस कम हैं, तो इसलिए आप जो है यूपी कवर करके चल सकते हैं, उत्तराखंड कवर करके चल सकते हैं, एमपी कवर करके चल सकते हैं, हरियाणा कवर करके चल सकते हैं, और तमिलनाडु एंड केरला भी आप कवर करके चल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो इनको आप लेकर चल सकते हो। और इसमें कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो आप मतलब उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम है, बट आपको पता होना चाहिए वो कौन से स्टेट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मन में आ रहे होंगे, किस तरह से आपको आगे चलना है, क्या करना है, और मेडिकल प्रोसेस कैसे करना है। तो उसके लिए जब आप हमसे जुड़ के चलते हैं तो हम आपको सारी अपडेशन इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, हर रूल्स रेगुलेशंस जब स्टार्ट होंगे, एमसीसी की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, स्टेट की काउंसलिंग, तो उसके साथ साथ हमें चलना है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज मैं अभी आपको प्रोवाइड करती हूँ, बाकी के लिए आपको थोड़ा जुड़ के चलना पड़ेगा हम लोगों से, ताकि आप आगे अपडेट रह पाएँ और बाकियों से अच्छी सीट ले पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्या होती है कि उनका रैंक बहुत कम होता है, बट वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, सुना होगा, आपको लगता होगा मैनेजमेंट में सीट ले ली, नहीं, उन्होंने अपना काउंसलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से किया है, उन्होंने अपनी सारी टेक्निकलिटीज़ यूज़ की हैं, उन्होंने हर राउंड में पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। तो उसके बेस पे उनको जो है एक अच्छी सीट निकल के आ जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनका स्कोर भी हाई होता है कई बारी, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास एक स्टूडेंट्स आया था, उनका स्कोर था कि उनको दिल्ली में भी सीट मिल सकती थी, बट उनको मिली छत्तीसगढ़ में जाके, वो लेटर हमारे से आके जुड़े, वो तो फर्स्ट राउंड था तो बेनिफिट मिल गया उनको कि उनको एक अच्छी सीट हमने दिलाई यहाँ पर जुड़ने के बाद, लेकिन नहीं तो उनका बहुत बड़ा लॉस था, इवन वो बच्ची रो रही थी कि उसको नहीं जाना है वहाँ पर। तो अभी बहुत थैंकफुल थे कि गाइडेंस के साथ चले और यहाँ पर जुड़ने के बाद उनको एक अच्छी सीट मिल गई, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो इस रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हो, या हमारे सीनियर काउंसलर्स भी इस वक्त अवेलेबल हैं जो आपको ज्वाइन करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रही थी, ठीक है, इसके बाद वो आपको ज्वाइन करेंगे। तो आशीष सर हमारे सीनियर मोस्ट हैं, रजनी मैम हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि वो यहाँ आएँ और कुछ आपको आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से ही पूछने हैं, क्योंकि सेमिनार में आए होंगे तो कुछ माइंड आप भी प्रिपेयर करके आए होंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछने हैं। तो आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं वैसे वन बाय वन, फिर एक थोड़ा सा डिटेल में शुरू करेंगे। हाँ जी, हम्म, हम्म, राइट, हम्म,
कुछ पॉपुलर कॉलेजेस हैं, मेनली हम कॉलेजेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जो पेरेंट्स हैं कॉलेज के बारे में जो चीज़ें अपने माइंड में पहले लेके चलते हैं वो है कॉलेज की रैंकिंग, नंबर ऑफ ओपीडीज, नियर बाय, फी स्ट्रक्चर। उसके अलावा एमडी कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं, ताकि अगर हमारा बच्चा एमबीबीएस वहाँ से कर रहा है तो एक 5% का उसमें कोटा आपको मिलता है जिसमें बेनिफिट मिलता है ताकि वो आगे एमडी कर सके। तो इन सब चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अच्छा कॉलेज कौन सा है, वेदर इट इज़ प्राइवेट, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट में तो हर कोई जाना ही चाहता है। बट अभी लास्ट ईयर 27+ गवर्नमेंट कॉलेज न्यूली ओपन हुए हैं। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास? ऑल ओवर इंडिया 27+ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए हैं। अब गवर्नमेंट पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ही ओपन करती है, बट ऑब्वियस है कि फीस स्ट्रक्चर भी कम है तो सभी जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी अपना कोई आइडिया ऐसा फ्लॉप नहीं होने देना चाहती, तो उसी के अकॉर्डिंगली पूरा प्लान आउट करके वो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस को ओपन करते हैं। तो 27+ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए हैं जिसमें हमारी सीट इंक्रीज हो गई है। पहले जो गवर्नमेंट की सीट थी 268 अराउंड थी, वही अब बढ़ के 368+ हो चुकी है। तो मोर चांसेस टू गेट द एडमिशन इन दिस ईयर। नहीं, 368+ टोटल सीट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस 268 के अराउंड थे, अब 368+ हो चुके हैं और कुछ अभी भी प्लानिंग में है न्यू कॉलेजेस जो ओपन होने हैं। तो एक तो हमारी इसमें फीस स्ट्रक्चर है बट ऑब्वियस कम होता है, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि हाँ हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएं। दूसरा एक प्लान पास्ड आउट हो रहा है जिसमें कि आपकी प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट के फी बजट में ही आपको सीट मिल सकती है, बट इसके क्राइटेरियाज बट ऑब्वियस है अलग अलग मार्किंग की गई है। जैसे स्कूल्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका कोटा होता है, तो ईडब्ल्यूएस में फीस माफ होती है। प्राइवेट स्कूल में अगर जीडी गोइंग का स्कूल में कोई ईडब्ल्यूएस कोटे से पढ़ रहा है तो उसे फीस देने की जरूरत नहीं है, बट वो पूरी फैसिलिटी प्राइवेट की अवेल करता है। तो सेम अब मेडिकल में हमारी ये चीज़ लास्ट ईयर हो चुकी थी, उसको एप्लीकेबल होना है। ये रूल कभी भी पास होके एप्लीकेबल इस ईयर से हो सकता है, 99% चांसेस है। लास्ट ईयर ये पूरा था बट ड्यू टू सम कोविड रीजंस ऐसा हुआ कि अभी तक नहीं हुआ था, बट इस ईयर से 99% ये चीज हो सकती है। बॉन्ड, यस, बॉन्ड कुछ ऐसे 19 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड नहीं है। वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं? अब एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारे माइंड में ये चीजें चलती हैं, हम YouTube से इंफॉर्मेशन लेते हैं। YouTube पे सारी चीजें अवेलेबल है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, रैंकिंग, फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड, किस लोकेशन में है, क्या कुछ है। तो उससे आपका पर्पस सोल्व होता है YouTube से? क्लैरिटी नहीं मिलती, वन वे है। क्वेश्चन अगर आप डालते हो तो उसमें आंसर आने की गुंजाइश क्या है वो आपको भी मालूम है। और उसके अलावा YouTube पे तो ऑपरेशन करना भी सिखा देते हैं, बट डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती, इवन कोई ट्राई भी नहीं करता घर में। तो ये हमारा करियर उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो हमें जो चीज़ें लेके चलनी है, स्टेप 1, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस प्लस डॉक्यूमेंटेशन।
सबसे पहले स्टेप में हमें अभी इस टाइम पे ये चीजें प्रिपेयर करनी है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली में यूनिवर्सिटी के जैसे जीजीएस, आईपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, जो कि नीट्स के एग्जाम से पहले ओपन हो जाता है। ड्रॉपर है कोई? आपको ये चीज तो मालूम होगी, लास्ट ईयर किया था आपने। इसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, अब इसमें ये आता है कि सफदरजंग, देखो जो न्यूली है हमारे माइंड में है कि सफदरजंग कॉलेज, बट लिस्ट जब आती है और रजिस्ट्रेशन के नाम जब आते हैं तो उसमें कॉलेज का नाम कुछ और ही होता है, तो पेरेंट्स के कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफदरजंग को जानते हैं वर्धमान मेडिकल कॉलेज के नाम से। इसके अलावा एक और भी कॉलेज है जो आईपी में कवर होता है, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूं जिसमें कंफ्यूजन है, बट ऑल ओवर इंडिया की अगर स्टेट्स की बात करें तो कितनी कंफ्यूजन होगी कि कीम के अंडर में कौन से कॉलेज आते हैं। ये तो सर मैं बताऊंगी आपको बट बाद में बताएंगे थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए। तो ऐसे हमारे जो कॉलेजेस आते हैं इसमें डीयू के भी कॉलेजेस हैं, एज यू नो, मौलाना आज़ाद और जो भी हैं। तो इसी तरह से नंबर ऑफ स्टेट डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो प्लानिंग करनी है हमने, उस प्लानिंग में नंबर ऑफ स्टेट के साथ कौन कौन से हमने रजिस्ट्रेशंस करके चलने हैं। बट ऑब्वियसली नियर बाय लेके चलेंगे, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जहां सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, ओपन स्टेट है। अच्छा, कुछ आपने ड्रॉपर्स में से रिसर्च भी करी होगी, ओपन स्टेट कौन सी है और क्लोज स्टेट कौन सी है? नहीं की? बॉन्ड कहाँ पे एफिडेविट होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? कुछ ऐसी स्टेट भी हैं जहां पे क्लियरली होता है कि आपको एक एफिडेविट देना होता है, उस स्टेट में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बाकी स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और हो सकता है उस स्टेट में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप कीन हो एडमिशन लेने के लिए, आपका नंबर भी आ सकता है, बट रिस्क फैक्टर तो आप किसी के बेसिस पे ले सकते हैं। अकेले अधूरी नॉलेज के साथ रिस्क लेना तो अपना 1 ईयर दांव पे लगाने के बराबर है। तो अगर हमें ये क्लियरिटी हो कि हमारा उस स्टेट में नंबर आ सकता है अच्छे कॉलेज में, तो आप बाकी स्टेट्स को छोड़ देंगे, राइट? एमपी, उत्तराखंड, जोली ग्रांट एंड ऑल जो कॉलेजेस सुने हैं, बाकी ये जो हमने रजिस्ट्रेशंस करके चलने हैं इनको हमने पहले ही प्लान आउट करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में 1000 या 1200 नहीं, कंडीशंस के साथ है। बहुत सारी स्टेट में अलग अलग कंडीशन है सर, कहीं बैंक गारंटी मांगते हैं, कहीं एफिडेविट मांगते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ चलेंगे तो स्टेट वाइज डिफरेंशिएट करके हम चलेंगे। प्लानिंग वही तो करते हैं, हम कोई बिल्डिंग अपना घर बनाने जा रहे हैं, एक आर्किटेक्ट से पहले प्लान आउट लेते हैं, क्योंकि हमने उस बिल्डिंग में 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए लगाने हैं। वही बजट आपके मेडिकल के स्टूडेंट का है आज के टाइम में अगर लेके चलते हैं तो, कि हम अगर प्लान आउट कर रहे हैं कि इस साल हमने बच्चे को एडमिशन दिलाना है, गवर्नमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 1% हम प्राइवेट भी लेके चलेंगे। उसके लिए भी पेरेंट्स बजट बनाते हैं कि हम 40 का 50 का 60 का बजट लेके चलेंगे, तो उससे पहले प्लानिंग ज़रूरी है। तो इसी तरह से जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, कहीं 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, कहीं 1200 का है, कहीं 1500 का है, यहीं से छोटी सी प्लानिंग से शुरू करते हैं। सारी स्टेट के अगर अलग अलग करके चलोगे तो बजट इंक्रीज हो जाएगा, तो उतने बजट में नहीं जाना जो डबल में चला जाए। तो इसमें जब कैलकुलेट करेंगे 7 to 8 स्टेट ले लेंगे तो अप्रॉक्स 10,000 में यहाँ काम हो गया, 20-30 हज़ार नहीं लगे। पहली बात तो यही आ गई। फिर दूसरी चीज़ लेके चलते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन,
अब डॉक्यूमेंटेशन में जब आप दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां कॉलम आएगा डोमिसाइल का। अब दिल्ली के पेरेंट्स कहते हैं हमें डोमिसाइल बनवाने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे ने 10th और 12th यहीं से की है, दिल्ली से, राइट। अब इसी के एग्जाम्पल से चलते हैं कि अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाने में एक मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, बट हमारे पास तो फोटोग्राफ भी हैं, बच्चों के आधार कार्ड में नाम भी है जो शो कर सकते हैं। तो हमें एसडीएम कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनका रूल है। यहां डोमिसाइल बनवाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कॉलम आ रहा है, जब आप दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें कॉलम आएगा किसी बच्चे ने अगर 10th हरियाणा से की है और 12th दिल्ली से करी है तो वो क्या दोनों जगह ऑक्युपाई करेगा सीट 85% की? क्यों सर? 12th तो दिल्ली से करी है। यस, राइट राइट। तो दोनों जगह 85% में अगर लेंगे तो बाकी बच्चों को सीट कैसे मिलेगी? अगर मान लो 100 बच्चे ऐसे हो गए तो बाकी बच्चों को सीट कैसे मिलेगी? तो गवर्नमेंट को भी डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन अपने लगाने पड़ेंगे ना। मैं कहती हूँ आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आप मॉपअप राउंड में गए हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जो आपको मिली सीट, तो आप मॉपअप भी ट्राई करना चाहते हैं और मॉपअप में बहुत अच्छी सीट मिल रही है। ऑन द टेबल वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं और आपके पास एक डॉक्यूमेंट की कमी है, क्या आपको सीट मिलेगी? फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको पूरा 1 वीक का टाइम देते हैं डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके देने के लिए, बट इन दी मॉपअप राउंड नॉट अ 5 मिनट। तो ऐसे ही टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स हैं। डोमिसाइल हो गया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया अगर है, सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट हो गया, सो ऑन 15 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमारे स्टेप 1 में तो हमने 2 ही चीज कंप्लीट करनी है, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन। सर जब आप डोमिसाइल बनवाने जाओगे ना तो आपसे डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे ना आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि जरूरी है कि नहीं है। नहीं सर, जब तक उस काम को करके नहीं देखेंगे तब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब तक बच्चा ऑपरेशन करके नहीं देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा। अगर आपका वहां का डोमिसाइल बना हुआ है तो फिर दोनों में कंपैरिजन होगा कि अगर आपने 10-12 दिल्ली से करी है और वहां पे अगर आपको कोटा मिल सकता है, पेरेंट्स का डोमिसाइल बना हुआ है, तो आपके चांसेस कौन से स्टेट में ज्यादा हैं? वहीं का अप्लाई करेंगे ना मैम, उसमें अलग अलग क्लॉज दिए हुए हैं तो उन क्लॉजेस के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। एनीवे, स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 में आते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो जैसे साउथ, देखो जब हम फर्स्ट और सेकंड राउंड में चलते हैं तो कई जगह ये क्वेश्चंस आता है कि पेरेंट्स का डोमिसाइल एप्लीकेबल हो गया है, वहाँ पे लग गया है, तो स्टूडेंट का बनना है, तो स्टूडेंट का जो अप्लाई करते हैं उसका नंबर वो आगे इशू कर देते हैं। तो आपकी गाइडलाइंस जो आगे दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ कॉलेजेस में ऐसा है जहाँ पे कंसिडरेशन चल रहा है और कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि जहाँ पे 10th-12th बच्चे ने करी है, डोमिसाइल में भी वही डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आपका 3 ईयर का कॉन्टिन्यूएशन रिकॉर्ड होना चाहिए स्टूडेंट का। जैसे 1 साल में आधार कार्ड बन गया, 1 साल में 10th की मार्कशीट चल गई और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट जो ओपन किया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, देन डोमिसाइल बनेगा। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे मानते हैं कि नीट का रिजल्ट आ गया है, सबसे पीक टाइम होता है हमारा
जब रिजल्ट आता है। अब इसकी भी कैलकुलेशन एक मैं आपको देती हूँ, और जो ड्रॉपर हैं वो 100% एग्री करेंगे। यार रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के 500 बिलो रह जाते हैं स्कोर। 500 बिलो आता है तो माइंड सेट हो जाता है, ड्रॉप कर लेते हैं, शायद अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। करेक्ट। 50% जिसको भी पूछो हम तो ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होता है उसमें बहुत जोश होता है कि मैं एक साल ड्रॉप करके बहुत अच्छा स्कोर लेके आऊंगा। माइंड सेट है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कोई बात नहीं एक साल और लगा लेते हैं, अच्छा स्कोर आ जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो हमारा एक साल हमें बेनिफिट में जाएगा। तो 50% कंपटीशन कट आउट हो गया। देन बचा आपके पास 50%। 50% में से 25% को ही क्लियरली पता है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे रजिस्ट्रेशंस, काउंसलिंग का चॉइस ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे कंप्लीट करने हैं। एम आई राइट? आपके भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आने से पहले भी और जाने के बाद भी रहेंगे जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता। तो 25% को अच्छे से पता है तो 25% और कट डाउन हो गया। आपका कंपटीशन है 25% के साथ, और इस 25% में भी अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए तो आप सोचो कि आपका साल वेस्ट होएगा ही होएगा। तो इस 25% में हमारा कंपटीशन हर साल इतना ही होता है, इसीलिए ड्रॉपर में बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है हर साल। लास्ट ईयर तो मैम वो हर साल जुड़ेंगे ना। अब ड्रॉपर में अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको इसमें से कितने डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम है? तो मैम 550 वाले भी ड्रॉप कर दे, मैंने तो 500 बिलो वाले सोचे हैं। 550 वाले आपको मैं दिखा सकती हूँ, 575 जिनका है वो भी ड्रॉप करते हैं। देखो छोटी सी मेंटेलिटी बताती हूँ मैं। बिल्कुल 570 में यूट्यूब। देखो मेरे साथ ना ऑनलाइन भी बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होते तो ये चीज़ ज़रूर जान पाते कि पेरेंट्स खुद ही बता रहे हैं कि 570 पे भी। आप बताएं सर, आपकी आवाज़ भी जाएगी। हाँ, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें यूट्यूब पे बताते हैं 600 प्लस ही गवर्नमेंट मिल सकते हैं। बट मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि हर कॉलेज अपना जो कट ऑफ इशू करता है, क्या वो स्टे वैकेंसी राउंड का भी इशू करते हैं? किसी कॉलेज का स्टे वैकेंट राउंड का स्पॉट एडमिशन होता है मैम मॉपअप में। स्टे वैकेंसी राउंड का आपने कभी भी कट ऑफ देखा है? टिल राउंड 2, नॉट फॉर द मॉपअप, नॉट फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। चली गई होती है, ठीक है। अब YouTube पे जो बता रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि डेट चली जाती है जब तक आप देखते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली कि आपके पास हर टाइम नहीं है कि आप YouTube का चैनल ओपन करके रख सकें। तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें सब ऐड होते हैं, जिसमें आपकी नोटिफिकेशन जाती है, और जैसे ही आपका लास्ट डेट आने वाला है उससे पहले 4 दिन पहले आपको कॉल्स आनी शुरू होते हैं कि आपका ये रजिस्ट्रेशन जाने वाला है, आप जल्दी से जल्दी आके अपना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। और 2 वे कम्युनिकेशन है तो बट ऑब्वियसली आप इजीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ भी चलती है। तो स्टे वैकेंसी राउंड की कहीं भी कभी भी कट ऑफ नहीं आती। इवन MCCI की साइट पे अगर आप जाके देखें सीट्स फिर भी खाली आपको मिल जाएंगे अदर स्टेट्स वगैरह की।
अब किसी का बजट शुरू होता है कि मिनिमम हम तो 8 लाख की फीस से ही कर सकते हैं, अगर हम 1% प्राइवेट का सोचें तो पर एनम 8 लाख की फीस में भी कॉलेज अवेलेबल है, बट इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर एनीवे, स्टेप 2 पे चलते हैं। एक तो आपको मैंने ये चीज़ बता ही दी है कंपटीशन के बारे में। दूसरा, जैसे ही स्कोर आता है, सपोज करो 450 हमारा स्कोर आया, आप इसमें जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, विंडो ओपन होगी एमसीसीआई के लिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड, AFMC पुणे। क्लियर है? यही होता है। ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इनकी लिस्ट कभी आपको यूट्यूब पे मिली है? क्या आपने कभी गूगल किया हो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन से होते हैं और आपको उसकी पूरी लिस्ट आ गई हो कि ये वाले कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं? दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगी सर। किसी को कभी मिली? नहीं मिली। गवर्नमेंट के कॉलेजेस की जो फीस है 25,000 से 1 लाख तक की हो गई। सेमी गवर्नमेंट की जो फीस है वो 3 से 5 लाख हो गई। बट इसकी अलग से लिस्ट नहीं मिलती प्रॉपरली। अगर हम जाके देखें तो सेमी गवर्नमेंट डाल के कभी गूगल करोगे तो आपको लिस्ट नहीं मिलेगी। डीम्ड आपके 8 से शुरू होकर 25 तक जाते हैं। अब इनके जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट में 10,000 का एक होता है, 2,000 का एक होता है, 2,000 नॉन रिफंडेबल होते हैं ईयरली। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि इसमें ये नहीं पता होता कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं। दूसरी चीज पे चलते हैं कि जब हमारा चॉइसिंग ऑर्डर हमारे सामने आता है, ऑल इंडिया का 15% का, स्टेट का 85% का। चॉइसिंग ऑर्डर में अगर आप गवर्नमेंट लेके चल रहे हैं, 368 प्लस कॉलेजेस आपकी स्क्रीन पे हैं, स्कोर है 450, तो आप यहां से जब 1 2 3 जो टॉप कॉलेजेस है उन्हीं को लेके चलेंगे सर, बट ऑब्वियस है। बट 450 के स्कोर पे आपको जो कॉलेज मिल सकता था वो आपने 200 नंबर पे डाला है, ठीक है। और एक स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा है, सेम 451 स्कोर है, उसने ये 200 नंबर पे जो आपने कॉलेज डाला है उसने टॉप में डाला है, तो किसको सीट मिलने के चांसेस होंगे? बचपन में मैच मेकिंग करते थे, इमेज बनी होती थी, एप्पल लिखा होता था, बहुत इजी लगता था। क्यों? हम पढ़ चुके होते थे कि एप्पल की इमेज ये है। अगर एक अननोन बच्चा है जिसको एप्पल की इमेज नहीं मालूम, क्या वो करेक्ट मैच मेकिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब ये आपके दोनों जो राउंड चलेंगे ऑनलाइन, उनका हो गया क्लियर। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ये मैंने ऑनलाइन का बताया, आपकी स्क्रीन पे जो कॉलेजेस आ रहे हैं। ऑफलाइन में तो बट ऑब्वियसली दे विल ऑफर यू कि इतनी से इतनी रैंक वाले ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, इफ यू वांट टू ऑप्ट दैट कॉलेजेस कम ऑन द सीट, राइट। तो ये ऑनलाइन का है। देन चलते हैं मॉप अप राउंड के लिए। जब हम मॉप अप राउंड में चलते हैं तो इट मे बी कि 3 स्टेट में सेम डेट पे हो सकता है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। तो आप कौन सी स्टेट में जाएंगे? 450 आपका स्कोर है, किस स्टेट में गवर्नमेंट के कॉलेजेस ज़्यादा हैं, किस में आपके चांसेस के हो सकता है 1% की उम्मीद लेके हर कोई चलता है कि हमारा वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और हम उस स्टेट में पहुँचे। नंबर ऑफ कॉलेजेस देख के पहले आप देखोगे कि कट ऑफ दोनों में कितनी गई हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलेजेस, तब स्टेट का डिसीजन होगा। फिर स्टेट का भी डिसीजन हो के हमें कोई कॉलेज मिलता है तो क्या वो कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, पता चले हमें अलॉटमेंट हो गया, हमने फीस सबमिट कर दी
क्योंकि उसके लिए तो सेंटर अलोकेटेड होता है, वहाँ पे आपने कॉलेज नहीं देखा है, आपने फीस सबमिट कर दी है, जाके कॉलेज देखा है, बच्चे ने बोल दिया मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, स्टे वैकेंसी राउंड भी छूट जाएगा, फीस सबमिट करनी पड़ेगी, रिफंड लेना पड़ेगा, अमाउंट जो लगाया है वो फॉरफिट होगा, बॉन्ड जो वहां पे सबमिट किया है वो फॉरफिट होगा। तो इतनी हैसल्स क्यों? किसी के लिए भी छोटा अमाउंट नहीं है, 2-4 लाख रुपए अपने लगा दिए। या फीस की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट भी फीस अगर आप लेके चलोगे तो कम से कम की अगर 1 लाख रुपए की फीस है तो उसमें आगे के हॉस्टल चार्जेस ये वो सब कुछ इंक्लूड करके आपको फर्स्ट वाला 2.5-3 का पड़ेगा, तो वो भी कम नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो रिमोट एरियाज में है, मेरे पास आए हैं ऐसे स्टूडेंट, गर्ल्स इवन की, जहाँ पे जाने की सुविधा नहीं है, तो वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, एडमिशन मिला है तो भी। तो हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि कहाँ पे है, क्योंकि जब हम गूगल करते हैं तो उसकी फ्रेश जो कॉलेज बना होता है उसकी इमेज डली हुई होती है। आप नीट के एग्जाम सेंटर पे भी जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि गूगल की इमेज अलग थी, पहुंचने के बाद अलग है, एक्चुअलिटी पता होनी चाहिए। तो ये सारा भी हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका स्टे वैकेंसी राउंड। अब स्टे वैकेंसी राउंड में कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, नंबर ऑफ सीट्स कहाँ क्या है। सेकेंड राउंड होने के बाद जिन कॉलेजेस की सीटें खाली रह जाती हैं वो मॉपअप में ज्वाइन करते हैं, मॉपअप के बाद भी जो खाली रह जाती है इंडिविजुअल कॉलेजेस के पास जाती हैं, कॉलेजेस अपनी सीट्स अलॉट्स करते हैं। तो हर कॉलेज से कॉल करके पूछना कि आपके कॉलेज में सीट खाली है क्या, संभव नहीं है। और अगर बाकी सभी कॉलेजेस का, मैं कहती हूँ 368 प्लस कॉलेजेस हैं, उसके लिए भी अगर एक ऑल इंडिया का टूर करा जाए तो कितने टाइम में कवर हो जाएगा? आज शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 साल में तो हो ही जाएगा। तो रिसर्च हो जाएगी कि बच्चों के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ पे आपको गाइड करना, राइट पाथ पे लेके जाना है, आपका टाइम सेव करना है, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सके। क्योंकि आपका बच्चा भी अगर डॉक्टर बन रहा है और कोई आए कहे पेट में दर्द है, या तो गूगल पे से देख के गोली खा ले, उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट दिए होते हैं, या फिर कहे सर क्या करना है, एक पेपर पे लिख के ही तो देना है, टैबलेट लिख के दे दो, फीस लेने की क्या ज़रूरत है। तो पर ऐसा नहीं होता, प्रॉपर कंसल्टेशन उसको करी जाती है, चेकअप्स करे जाते हैं, उसके बाद ही उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हर एक का बजट क्या है, हर एक की चॉइस क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जर्नल ईडब्ल्यूएस है, सारी कैटेगरीज और आपकी प्रेफरेंस और सब कुछ देखते हुए एक प्लानर बनता है। वो प्लानर आप अभी बना के चलेंगे तभी आप एक अच्छी सीट ग्रैब कर पाएंगे। आपकी जो रैंक आएगी और स्कोर आएगा वो नॉर्मल ही आएगा। अगर आपका स्टूडेंट सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप बताओगे ना गवर्नमेंट को, उसका वे आउट होता है प्रॉपर, कैसे बताना है, कैसे उस कैटेगरी में एंटर करना है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो एक वे आउट है। क्योंकि एक जर्नल आपके पास जो नॉर्मल कैटेगरी है, SC है, ST है, उनका तो अलग डिवाइडेशन हो जाता है, बट जो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, इस तरह की जो है ये अलग अलग है, उसके लिए अलग से चीज़ें हैं जिसमें डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके उसमें आपको प्रॉपर चॉइस करनी पड़ती है कि हम इसमें एप्लीकेबल हैं। हाँ, प्रेफरेंस मिलती है तभी तो कोटा है मैम। हाँ बिल्कुल, जनरल सिंगल गर्ल चाइल्ड, जनरल EWS भी है कोटा, तो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार आशीष सर को बुला दो। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
मैम प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो उनके अपने टाइप्स होते हैं, बाहर भी भेजते हैं और वहाँ पे भी होता है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में। बट मोस्टली जो पेरेंट्स कीन है, दे आर कीन फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। तो हमारा जो पर्पस है वो यही है कि आपको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल सके। प्राइवेट की तो नॉर्मली वैसे भी अगर होगा तो, हाँ, तो हमारे सीनियर सर हैं मिस्टर आशीष चौधरी, प्लीज़ वेलकम सर। आपके जो भी क्वेरीज एंड डाउट हैं वो आप पूछें। थैंक यू। Good morning, everyone. Good morning itself also. Online, offline, both of you, warm welcome. School of Entrance. Myself Ashish. चलिए आगे हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू करते हैं। प्लीज़ एनीवन पहले कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो। हम्म। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं ले लेता हूँ। सी डिपेंड करता है मैं इस क्वेश्चन का आपको कितना डीप में जाके आंसर दूँ। क्लियर है? मैं हो सकता है आपको ऊपर ऊपर से भी एक आंसर दे सकता हूँ। नहीं मैम, एम्स बहुत अच्छा है, दुनिया मानती है, तो कंटिन्यू करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। आप एम्स के लिए अपनी जो जर्नी है, जो टारगेट है दिल्ली एम्स, ठीक है, तो वो तो आप कंटिन्यूशन में चलेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अगर स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट मतलब मैं भी हूँ, मेरे भी बहुत सारे टारगेट थे, आपके रहे होंगे, बट कोई भी स्टूडेंट का टारगेट अचीव नहीं होता है, तो बैकअप प्लान के लिए आप स्टेट वाले रख सकते हैं। तो लाइक दैट आप अपने उस पूरे प्रोग्राम्स को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। क्लियर है? बट अगर मैं पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है, इसमें एक और मतलब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है, मे बी शायद आपके माइंड में क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है, अभी रिसेंटली पीजी की काउंसलिंग्स चल रही हैं, तो मैं उन्हीं काउंसलिंग्स में अभी बिजी हूँ। बट मैं यूजी में, ठीक है, जैसे मैम ने मुझे बताया कि हमारे यूजी वाले पेरेंट्स भी आज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं उनको भी बता देता हूँ, ठीक है। मैम पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अल्टीमेटली गोल है डॉक्टर बनना, ठीक है जी। एम्स में अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छी बात है, सबका इलाज करते हैं, उनके पास भी कितना टाइम है हम सब जानते हैं। डॉक्टर है, एक बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनना है तो वो एम्स से पढ़ के बने, स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ के बने, बट वो डॉक्टर तो बने। एम्स में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है वो एक एम्स स्टूडेंट ही जान सकता है, बट एक टैग नेम है एम्स। तो आप एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप मुझसे सीनियर हैं, अपने स्टूडेंट्स को भाई अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लें बेटर है, मेरे जैसा एक एक्सपर्ट आपको ये बता देगा, समझा देगा कि जी ये चीज़ें होती हैं, बट डिसीजन तो फाइनल आपको लेना है, ठीक है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अगर बच्चे को सिर्फ डॉक्टर बनाना है, ठीक है जी, तो ये टू फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको समझाए हैं। अब इसी पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछें। हम्म 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 सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताएं प्लीज। दिल्ली के अलावा जिसमें आपका एडमिशन हो, हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट है एडमिशन। एवरीथिंग बी द सेम। एम्स भोपाल आप ट्राई कर सकते हैं, ऋषिकेश ट्राई कर सकते हैं, आपके ना नियर बाय है, आपके लिए इजी कन्वीनियंस है।
भोपाल में केस स्टडीज़ ज़्यादा मिलेंगी आपको कंपेरेटिवली ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश भोपाल, डिपेंड जिसको जहाँ पे ठीक लगता है। एम्स पहले ये 7 एम्स जो थे जो सॉलिड बिल्डअप हुए थे, मतलब सॉलिड बिल्डअप मतलब उनकी जर्नी ही वहीं से शुरू हुई थी। फर्स्ट दिल्ली एम्स, 7 एम्स, फिर 9 एम्स, फिर 11 एम्स, फिर 18, अब सो मैनी एम्स आर देयर। ठीक है, वेल एम्स की सीट्स खाली रह जाती हैं और बच्चे का स्कोर भी ठीक ठाक होता है और वो एडमिशन नहीं ले पाता। एम्स के साथ ऐसा भी होता है। अगर एम्स इटसेल्फ, अगर एम्स पूछे तो एम्स की सीटें भी फिल नहीं होती हैं। सर लैक ऑफ नॉलेज। हाँ जी, हाँ जी, पहले सर कर लेते हैं फिर आपके पास आएंगे। हम्म। 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 आपका बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है? आपका बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र है? आप पता करके मुझे बताएं कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है या नहीं। हाँ हाँ हाँ। सर देखिए, सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आपका एक, मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा आपको, बट क्वेश्चन वहां से शुरू होता है कि हमारे पास वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र है या। हाँ मैडम, इनका नाम नंबर नोट डाउन आप करें, ठीक है। सर बहुत बेनिफिशियल आपको ये रहने वाला है, ये जो पर्टिकुलर जो सेशन और जो प्रोग्राम्स में जो आप आए हैं। सो यू आर द, अब मुझे नहीं पता कौन से पेरेंट्स के पास कितने मतलब ये चीज़ है या नहीं, बट आप मुझे अभी पूरे सेशन में वो पेरेंट्स लगे हैं जो सबसे ज़्यादा इस काउंसलिंग, गवर्नमेंट एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। हम्म, सब कुछ। हाँ नूतन मैम, सर का नाम नंबर एक बार आप, सर अपना नाम बता दीजिए क्या है। संजय कुमार मिश्रा जी का नाम लिख लीजिए, ठीक है। डन है सर। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बिना डोमिसाइल के तो वो अगर अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है, हमने नीट की एक्सपेक्टेड डेट दे दी है, कौन सी बनाई है? अच्छा फॉर्म आ गया है, ठीक है। हाँ नीट की फॉर्म की डेट्स आ चुकी हैं सर। हाँ जी, अब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आज फॉर्म की, जैसे नीट्स की फॉर्म डेट्स आ गई हैं, वहाँ से लेके आज तक आप क्या होता है, हम दो तरीके से भाई घड़ी को देखते हैं कि इतने दिन बचे हैं। आपने रिवर्स करके देखो, आपके पास उतना टाइम बचा है नीट का फॉर्म फिल करने के लिए। तब तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो नीट के फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है, पूरी नॉलेज, एक तो डॉक्यूमेंट और उस नीट को फॉर्म को फिल करने के लिए जो नॉलेज एक्सपर्ट्स की है, वो सर आपको पूरी जुटानी है ताकि उस फॉर्म का बेनिफिट उठा सके। जैसे इस साल गवर्नमेंट एनआरआई आ गया सर, हाँ मैं एक्सक्लूसिव आपको दे देता हूँ, इस साल गवर्नमेंट एनआरआई मतलब गवर्नमेंट के कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं लेस स्कोर पे। हाँ जी, मेरे हिसाब से 350। हम्म। हम्म। मैडम आप मुझसे अगर जुड़े हुए होते तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाता। हम्म, कोई बात नहीं मैम, अब तो ले लिया। हाँ जी। हम्म। सर अप्लाइंग द प्रोसेस, आपको चीज़ों को अप्लाई करना है। सर नॉलेज ही है, अगर आपको हर चीज़ की अप्लाई करने की नॉलेज है, ठीक है ना, आप पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हो, जैसे वी आर फर्स्ट टाइम एंट्रेंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं प्रिसाइजली, जैसे अभी डिस्कशन के बाद बता, डोमिसाइल होना चाहिए, ही बिलोंग्स टू हरियाणा, ही स्टेड इन दिल्ली। व्हाट्स अ गुड नेम सर? अनिल। कंप्लीट नेम सर? अनिल दहिया। ठीक है जी। ठीक है, तो अब बच्चे का 10th 12th दिल्ली का ही है, हमारा आधार यहीं का है। आई हैव
पहचान पत्र जो है वो गांव का है, इसके अलावा मेरा बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी सर आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है, थोड़ा स्पेंड, सबसे पहले स्पेंड करना होगा सर, फिर मेहनत करनी होगी। जो आपका बंच ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस है वो आपका रेडी हो जाएगा सर, जो रिक्वायर्ड है हर तरीके से, हर जगह एलिजिबल। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया भी मेरे बच्चे का स्कोर कम था फिर भी गवर्नमेंट नहीं। आप सबसे पहले इन्वेस्ट, सर टाइम भी इन्वेस्ट, जैसे आज आप इन्वेस्टिंग मोड में हैं सर, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब नेक्स्ट आपको मनी इन्वेस्ट करना है, और फिर जहाँ से नॉलेज जैसे जैसे वो बताते जाएंगे आपको, तो वो सारा काम करना है सर। थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, भाग दौड़ करनी होगी, बच्चे के लिए एक बंच रेडी हो जाएगा और एक सही ट्रैक पे। जैसे अभी तक आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो राइट डायरेक्शन में, और नेक्स्ट मेहनत है आपकी, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, डोंट वरी फॉर दैट। स्टेट नेटिव प्रूफ में आप क्या लगाएंगे? एक कॉलम में सर एक क्वेश्चन है, स्टेट नेटिव प्रूफ में क्या लगाएंगे, मतलब एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना, आपसे मांगते हैं वोटर आईडी, तो आप क्या लगाते हो सर? वोटर आईडी की जगह तो वोटर आईडी लगाएंगे। सर जैसे आप बैंक जाते हो, वो कहता है आधार कार्ड दे दीजिए यार अपना, वो कह रहा है मैं तो वोटर आईडी भी लाया हूँ। नहीं सर वो नहीं चाहिए मुझे, आधार ही चाहिए, क्योंकि मुझे ना एक बार एक नंबर डाल के जरा आपका सब कुछ चेक करना है फिंगर से। एक चीज़ क्या चेक करना है आपसे बेटर कौन जानता है? ठीक है जी, जहाँ पे वोटर आईडी की ज़रूरत है वहाँ पे वो कहते हैं ठीक है आप आइए, एक स्याही लगाइए, आप वोट डाल के आइए, क्योंकि वो उसका वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट का अपनी जगह पे रिक्वायरमेंट है, तो स्टेट नेटिव प्रूफ द डोमिसाइल। हाँ 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 हाँ, सो मेनी थिंग्स आर देयर, आप नेट पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप हमसे जुड़ेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ठीक है जी, बस ये आ जाएगा सर, अभी ये 3rd वीक में अभी अनुमान जताया जा रहा है। कंप्लीट सर, सर उसी की जर्नी है, फॉर्म आया है, आपको कॉल आया है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपका सेमिनार ले रहा हूँ, तो हम लोग एक सही टाइम पे एक सही एक उस पर चल रहे हैं। आप समझो, जब आपका बच्चा 7 से 8 में आ जाता है तो आपने भी कुछ प्लानिंग करी होगी या नहीं? नीट पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को, पूरी प्लानिंग कर रखी है आपने, ऐसा नहीं है, तो वो एक राइट टाइम पे आप सही जगह पे हैं। हम अब यही डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे, ठीक है अमित, हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंटेशंस में सारा, सबका एक ग्रुप बना लो, ठीक है, उनके सारे कोऑर्डिनेशन अब आपसे शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, और बताएं सर? बस सबसे पहले मेडिकल का फॉर्म फिल करें, नीट का, उसके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलें। ठीक है, और अपने जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आज अवेलेबल हैं, अगर वो 2 स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए क्विकली अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दें। उससे रिलेटेड जो भी और क्वेरीज हैं जितनी मैं बता सकता हूँ, हाँ मतलब मुझे ऐसा समझ के पूछो कि मैं एसडीएम ऑफिस का लॉयर नहीं हूँ, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है एज ए काउंसलर वो मैं दे सकता हूँ। आप प्लीज़ और पूछें क्वेश्चन। हाँ एसडीएम ऑफिस से अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉडल मोड्स हैं सर, ऑफलाइन मोड भी है ऑनलाइन मोड भी है। हाँ जी सर, ऑफिस जाके आपका नियर बाय एसडीएम ऑफिस, आप जहाँ रहते हैं उसका एक लोकेटेड ऑफिस होता है एसडीएम ऑफिस, आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना सर, जिस दिन ये इवेंट आप बना लेंगे कि आज बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट लेके मुझे जाना है, उस दिन आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, फिर उसके अलावा सर और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से हम लोग प्रिपेयर करना शुरू करवा देंगे। 18 डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीट मेडिकल उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए अपडेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं, हाँ जी वो लिस्ट आपको सब कुछ मिलेगा सर। हाँ जी, कई बार क्या होता है सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल के लिए ही वैलिड होते हैं, तो उनको फिर वैलिड कराना होता है, तो फॉर्म से पहले एवरीथिंग शुड बी अपडेट। डन सर, एनी मोर क्वेश्चन सर? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, वो ये आपको पूरा हेल्प करेंगे, आपके साथ जुड़े हुए हैं सर एवरी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट संडे सर फिर हमारा एक और सेशन है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर क्वेरीज को लेके मेडिकल की, सो प्लीज़ आप रीज्वाइन करें, दोबारा से आएँ अपने और मोर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
कोई बात नहीं सर, सेम टाइमिंग होता है हमारा भी। टाइमिंग क्या है? आप कंप्लीट डिटेल जो भी है सेमिनार के आप प्लीज़ दे दें, ठीक है। जनरल कैटेगरी में स्टेट वेकेंट नाउन में अगर आप जाके देखेंगे तो ये आपकी 437 के आसपास का कुछ है। 437 जनरल कैटेगरी कहाँ पे है सर? आंध्र प्रदेश। रिजल्ट में तो और भी नहीं आपने 447 में दबाया तो 570 पे छोड़ देता है। 580 पे छोड़ देता है जनरल कैटेगरी। सर स्टेट वेकेंट नाउन में जाइए, और क्यों उम्मीद क्यों छोड़ते हैं? ये मैं आपसे क्वेश्चन दूँ, वही जानकारी को वैसे बिल्कुल सर। एम्स में सीट खाली रह जाती है सर। आप अपने एवरेज से जो आप सेमिनार दिया तो पहले से आपसे जुड़ रहे हैं, वही पूछा था कि सब कितने साल सेमिनार दिए होंगे बैक ईयर में, तो इसलिए पूछा कि लास्ट ईयर में कितने नंबर तक आपको जनरल कैटेगरी वाले जॉब में गवर्नमेंट कॉलेज में रिजल्ट तो बताइए। होता है कि स्टेट में क्या होता है कि स्टेट में आपकी ना लाइक जैसे पीजी का स्टेट कोटाज जो होते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती है, तो उस नंबर ऑफ सीट्स का बेनिफिट जो होता है वो आपको ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, उनकी ओन यूनिवर्सिटीज़ में तो है ही आपका, बट आप जब बनारस हिंदू से करेंगे तो आपका सबसे ग्रेट डिसीजन होगा, बिकॉज आप यूपी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब अगर मैंने बोला यूपी स्टेट तो यहाँ से बहुत सारे मतलब चैप्टर क्वेश्चन यूपी स्टेट को भी अच्छे से अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको, लेस स्कोर पे भी। गुड कॉलेज, और आपको जो स्पेशलाइजेशन आपको लेना है पीजी में वो भी ऑप्शंस है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा मिलेगी, ऑप्शंस एंड देन नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज कि यू बी हैविंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस comparatively nearby states. And one more thing, by filling the counseling type or filling the registration, do we have to enter the preference for PG जो PG की जो स्पेशलाइजेशन है उसका प्रेफरेंस लिखना होता है क्या? नहीं, सब होता है। इवन नीट